हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज है हमारी टेस्ट सीरीज़ की तीसरी क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। टेलीग्राम पर हर संडे को होने वाली टेस्ट सीरीज़ से ज़रूर जुड़िए, जिससे आपको आपकी तैयारी का लेवल पता लगेगा और टेस्ट में फर्स्ट आने वाले टॉप 3 स्टूडेंट्स को कुछ इनाम दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज़ की पूरी जानकारी आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर कोई समस्या आती है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको हर क्वेश्चन पर वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का आंसर देना है और कमेंट में लास्ट में बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को रविंद्रनाथ टैगोर ने आर्मोटो नाम दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने इनमें से किसको आर्मोटो नाम दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न, महासागर खारे पानी का एक विशाल पिंड है जो पृथ्वी की सतह के लगभग 10% को कवर करता है। महासागर खारे पानी का एक विशाल पिंड है जो पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग को कवर करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 71%। पृथ्वी पर 71% जल है, महासागर जल है। अगला प्रश्न, भारत का पहला प्रेसिडेंसी बैंक कब स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1806 में। भारत का पहला प्रेसिडेंसी बैंक 1806 में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न, मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 सदस्य। मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में होता है तथा भारत में ही विलीन हो जाती है? ऐसी कौन सी नदी है जो इसका उद्गम भारत में ही होता है और विलीन हो जाती है भारत में ही? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंबल नदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे नंद वंश के अंतिम शासक के रूप में जाना जाता है? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, यह आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा धनानंद। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नादिर शाह को। अगला प्रश्न, पुस्तक 400 डेज किसके द्वारा लिखी गई है? 400 डेज, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेतन भगत के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बल वस्तुओं को पृथ्वी की ओर गिराता है? ये आपको सबको पता ही होगा। कौन सा बल होता है जो वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न, बिरजू महाराज डैश नृत्य शैली के प्रमुख प्रतिपादक और पथ प्रदर्शक हैं? बिरजू महाराज कौन सी नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथक नृत्य शैली से। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का पहला विद्रोह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1857 में, मेरठ में। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बंगाल का बाढ़ किसे कहा जाता है? बंगाल का बाढ़ किसे कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दामोदर नदी जिसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है कितने राज्यों से होकर बहती है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यह कितने राज्यों से होकर बहती है, इसमें आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये 2 राज्यों से होकर बहती है। अगला प्रश्न, केंद्रीय बैंक के गठन की अनुशंसा किस समिति ने की थी? केंद्रीय बैंक के गठन की अनुशंसा किस कमीशन की सिफारिश पर की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई थी? भारत के मुसलमानों के लिए कौन से अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए, भारत के मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई थी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है? गोमतेश्वर की मूर्ति किस स्थान पर स्थित है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन टर्न ए ब्लाइंड आई पुस्तक के लेखक हैं? टर्न ए ब्लाइंड आई पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेफरी आर्चर। जेफरी आर्चर के द्वारा लिखी गई है टर्न ए ब्लाइंड आई पुस्तक। अगला प्रश्न, प्रदूषण के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन किसने शुरू किया था? प्रदूषण के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन किसने शुरू किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विरल देसाई। विरल देसाई ने प्रदूषण के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। अगला प्रश्न, दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पास्कल। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1990 में। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न, 1829 ईस्वी के किस नियम के अनुसार विधवाओं को जिंदा जलाना अपराध घोषित किया गया था? तो विधवाओं को कौन से नियम के अनुसार जिंदा जलाना अपराध घोषित कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 17वें नियम के अनुसार। 1829 ईस्वी के 17वें नियम के अनुसार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई? कौन से दशक में भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई? हर 10 साल में जनगणना होती है, तो ये कौन सा दशक था जिसमें भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा 1911 से 1921 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार डैश भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भील। भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपने कितना स्कोर किया ये आप कमेंट करके बताइए और क्लास को लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे टेलीग्राम पर होने वाली टेस्ट सीरीज से ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट्स जुड़ सकें।